बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, मैं हूँ साकिब बशीर। बुशरा बीबी की सेहत के हवाले से बड़ी ही तशवीशनाक खबरें आ रही हैं। गुज़श्ता रोज़ पीटीआई की जानिब से इस ख़दशे का इज़हार किया जाता रहा, बल्कि कई रोज़ से किया जाता रहा, बल्कि तवील अरसे से किया जा रहा है कि इमरान खान और बुशरा बीबी की सेहत के मसाइल हैं। और इमरान खान की दाएँ आँख फिर बुशरा बीबी की दाएँ आँख का मसला जो है वो सामने आया। इस हवाले से मुतज़ाद इत्तलात आ रही थी। अडियाला जेल हुकाम खामोश थे। फैमिली से राब्ता हो रहा है, नहीं हो रहा, पीटीआई से राब्ता हो रहा है, नहीं हो रहा, इस हवाले से कोई खबर जो है वो सामने नहीं आ रही थी। पिम्स के हुकाम जो है वो गुज़श्ता जब जनवरी 24 को जब इमरान खान साहब को लाया गया था, तो 5-6 रोज़ उन्होंने छुपा के रखा इस मामले को, बल्कि 2-3 हफ्ते, क्योंकि जनवरी के फर्स्ट वीक में इमरान खान साहब को ये मामला आया था, तो फर्स्ट वीक से 29 जनवरी तक उन्होंने इस मामले को छुपा के रखा। और उसके बाद जो है वो ये मामला सामने आया था, तो उसके बाद जब इमरान खान साहब को 2-3 दफ़ा लाया गया, तो पिम्स की जानिब से एक प्रेस रिलीज जारी होती रही। लेकिन बुशरा बीबी की जब एक दफ़ा उनका ट्रीटमेंट हुआ, उनको चेकअप किया गया, तो प्रेस रिलीज आई, लेकिन उसके बाद कोई ऐसी प्रेस रिलीज जो है वो अडियाला जेल हुकाम की जानिब से सामने नहीं आई। गुज़श्ता रोज़ पीटीआई की जानिब से खदशात का इज़हार किया जाता रहा। अब बोले हैं बैरिस्टर गौहर अली खान, उस पर बात करेंगे। फिर मरियम वट्टू जो बहन है बुशरा बीबी की, वो भी बोली हैं। और एक हमारे दोस्त हैं, ARY न्यूज़ से रिपोर्टर हैं, जो हेल्थ की बीट है वो कवर करते हैं, उन्होंने भी खबर दी है। और उसके बाद अडियाला जेल में फैमिली भी पहुंची है। तो 4 चीज़ें हैं जो हम इस वीडियो में डिस्कस करेंगे बुशरा बीबी की सेहत के हवाले से। फिर 190 मिलियन पाउंड केस जिसमें बुशरा बीबी की सजा मुअत्तली की दरखास्त इस्लामाबाद हाई कोर्ट में जो है वो पेंडिंग है पिछले 1 साल से, लेकिन इस्लामाबाद हाई कोर्ट उस पर फैसला करने की बजाय पहले तो नैब को वक़्त देते रहे हैं, और अब कह रहे हैं जी हम अपीलों पर फैसला करेंगे। बहरहाल इस पे भी हम बात करेंगे। वो केस भी मुकर्रर हो गया है, क्या रिहाई हो सकती है, नहीं हो सकती। फिर जो जबीर फारूकी है, एंकर हैं, उनका एक मामला सामने आया, वो प्योरली एक निजी मामला है, लेकिन हम सिर्फ अदालत में जो मामला सामने आया उस पर बात करेंगे, थोड़ा सा तफसील आपके साथ शेयर करेंगे। आप हमारे साथ रहिएगा। सबसे पहले सबसे बड़ी खबर, आज सुबह जब हमने जो है वो सुबह ट्विटर खोला, एक्स जो है वो खोला, तो जो बैरिस्टर गौहर अली खान है, उनकी ट्वीट सामने आई। वो ट्वीट मैं पढ़ना इसलिए चाह रहा हूँ क्योंकि ट्वीट बड़ी इंपॉर्टेंट है, और बैरिस्टर गौहर अली खान ने कितने वक़्त के बाद इस हवाले से जो है वो इतला दी है। बैरिस्टर गौहर अली खान कह रहे हैं कि जो पिछली रात को लेट नाइट, मतलब जो रात का पिछला पहर आप उसको कह सकते हैं, मतलब 12 बजे के बाद रात को उनको इतला दी गई। अब रात को 12 बजे के बाद इतला देना मेरे ख्याल में ज़्यादा तशवीशनाक मामला हो सकता है। बीमारी क्या है, उनका आंख का ही मामला है या कुछ और इशू भी है? क्योंकि बैरिस्टर सलमान सफदर मिल के आए थे जेल में, तो उन्होंने ये कहा था कि अजियतनाक किस्म की कैद तन्हाई में इमरान खान और बुशरा बीबी को रखा गया है, और अजियतनाक कैद तन्हाई आज खुद आपको आपके अंदर जो है वो बीमारी भी पैदा करती है, और आपके अंदर जो उसका नफ्सियाती जो असरात होते हैं वो बड़े गहरे होते हैं। तो गौहर अली खान कह रहे हैं कि जो है वो पिछले पहर जो रात का था उसको उनको बताया गया कि बुशरा बीबी को हॉस्पिटल शिफ्ट किया गया है गुज़श्ता रात को, यानी कि हॉस्पिटल शिफ्ट करने के बाद उनको बताया गया। अब सवाल, चले उनकी ट्वीट पहले पढ़ लेते हैं, फिर हम सवाल इस पे उठाते हैं कि फैमिली को इस किस्म की कंडीशन में पहले आगाह करना, बताना कि फैमिली मौजूद हो हॉस्पिटल में, आपने कोई भी कुछ भी करना है। लेकिन इमरान खान साहब के टाइम पे भी 3 दफ़ा उनको लाया गया, नहीं बताया गया, और अब बुशरा बीबी को हॉस्पिटल लाया गया है, तो तब भी जो है वो फैमिली को नहीं बताया गया। बहरहाल ये कह रहे हैं जी वो बताया गया, और उसके बाद उन्होंने कहा कि मुझे उनकी ट्रीटमेंट के हवाले से जो है ब्रीफ किया गया कि उनकी ट्रीटमेंट, अच्छा इसमें बैरिस्टर गौहर अली खान जो है उन्होंने ट्रीटमेंट का नहीं बताया कि ट्रीटमेंट किस नौइयत की थी, क्या थी, जो है वो किस सूरत हाल में थी। आगे चलकर मैं आपको वो जहांगीर जो हमारे दोस्त हैं ARY न्यूज़ के, उनकी खबर बताऊंगा, तो आपको इसको लिंक कर लीजिएगा कि क्या बीमारी है जहाँ, क्योंकि बैरिस्टर गौहर अली खान उसको छुपा रहे हैं। ठीक है, नो सिक्रेसी रखना कोई इशू नहीं है। आगे चलकर कहते हैं कि मैं जो है वो एक मीटिंग की, फैमिली की मीटिंग की, उनके साथ जो है वो रिक्वेस्ट का इंतज़ार कर रहा हूँ, रिक्वेस्ट की थी उसका इंतज़ार कर रहा हूँ, और इमरान खान साहब की फैमिली की भी उनके साथ मीटिंग का जो है वो इंतज़ार कर रहा हूँ। इमरान खान साहब को भी हम चाहते हैं कि उनको भी शिफ्ट किया जाए ट्रीटमेंट के लिए, और उन्होंने कहा कि जो इसमें बेसिक जो राइट्स हैं,
جو لا کے مطابق اس کے مطابق ان کو ہیلتھ کی جو ملنی چاہیے، سہولت ملنی چاہیے، ان کا چیک اپ ہونا چاہیے، اور ہیلتھ جو ہے وہ سیریس معاملہ ہوتا ہے، اور ہر پاکستانی جو ہے اس حوالے سے تشویش کا اظہار جو ہے وہ کر رہا ہے، کنسرنڈ ہے ہر پاکستانی جو ہے اس حوالے سے۔ تو بیرسٹر گوہر علی خان یہ بات کر رہے ہیں، انہوں نے بیماری کا نہیں بتایا، ہاسپٹل کا نہیں بتایا، ٹائم کا نہیں بتایا، اور پھر یہ 9:34 پہ انہوں نے ٹویٹ کیا ہے۔ تو اٹ مین کہ اگر 3 بجے ہم اس کو کر لیتے ہیں کہ 3 بجے ازیوم کر لیتے ہیں کہ ان کو بتایا گیا، مطلب اب 1 بجے ہے، 2 بجے ہے، 3 بجے ہے، 4 بجے ہے، یا 5، ان 5 گھنٹوں میں کسی ٹائم پہ ان کو اطلاع دی گئی ہوگی، تو 3 بجے ہم ازیوم کر لیتے ہیں، تو 3 بجے سے لے کر 9 بجے تک، یعنی کہ 6 گھنٹے، 6.5 گھنٹے بیرسٹر گوہر علی خان نے بھی یہ خبر پبلک میں نہیں بتائی کہ جو بشرا بی بی ہے ان کی صحت کے حوالے سے ان کو اطلاع دی گئی ہے اور ان کو شفٹ کیا گیا ہے، ان کا ٹریٹمنٹ کیا جا رہا ہے، انہوں نے بھی اس چیز کو چھپائے رکھا۔ اب آئی ڈونٹ نو کہ اس کے پیچھے کیا وجہ ہو سکتی ہے، سیکریسی ہو سکتی ہے کہ ہاسپٹل کے باہر کوئی لوگ جمع نہ ہو جائیں، اس طرح کی سچویشن میں بھی ان کو ایکسیس دی گئی ہو۔ اب ایکسیس کا بھی انہوں نے نہیں لکھا کہ ان کو ہاسپٹل میں جہاں پہ بشرا بی بی کو لایا گیا تھا وہاں پہ ایکسیس دی گئی نہیں دی گئی، کیا سچویشن رہی، اس حوالے سے بھی کچھ معلوم نہیں ہے۔ اب آگے جو امپورٹنٹ جو چیز آ رہی ہے وہ یہ ہے کہ جو صحافی ہیں ان کی جانب سے ایک بڑا اہم ٹویٹ جو ہے وہ سامنے آیا، اس ٹویٹ کو آپ لنک کرتے ہیں، جہانگیر خان یہ ہیلتھ کے معاملات جتنے بھی ہاسپٹل میں ڈاکٹرز کرتے ہیں ان کے ساتھ بڑا انٹریکشن ہوتا ہے، جس طرح ہم لوگ جو ہے وہ کورٹس کے میٹر کو کور کرتے ہیں، ججز جو لٹیگینٹس وہاں پہ، لائرز وہاں پہ، سٹاف تمام کے ساتھ ہمارے رابطے ہوتے ہیں، مختلف نیٹی گریٹی چیزیں، ٹیکنیکلٹیز، ہر چیز جو ہے وہ ہماری وہ ہوتی ہے، پتہ کر لیتے ہیں اس کی۔ اسی طرح جو ہیلتھ کے رپورٹرز ہیں ان کو بھی اسی طرح کی سچویشن میں ڈاکٹرز کے ساتھ مستقل ان کے رابطے ہوتے ہیں۔ تو جہانگیر خان ایئر وائی نیوز کے بڑے منجے ہوئے رپورٹر ہیں، اور انہوں نے ٹویٹ کیا ہے 10:38 پر، یعنی کہ جو بیرسٹر گوہر علی خان ہیں ان کی ٹویٹ کے 1 گھنٹے کے بعد انہوں نے یہ ٹویٹ کیا ہے۔ یہ لکھتے ہیں کہ گزشتہ رات الشفا آئی ہاسپٹل راولپنڈی میں بشرا بی بی کی دائیں آنکھ کے پردہ کی سرجری 2 گھنٹے تک جاری رہی، پمز کے ڈاکٹرز بھی معاونت کے لیے موجود تھے۔ بشرا بی بی نے رات ہاسپٹل میں گزاری، 2 روز قبل پمز اور شفا کے ڈاکٹرز نے معائنے کے بعد سرجری ناگزیر قرار دی تھی۔ دوبارہ پڑھتا ہوں میں، گزشتہ رات الشفا آئی ہاسپٹل راولپنڈی میں بشرا بی بی کی دائیں آنکھ کے پردہ کی سرجری 2 گھنٹے تک جاری رہی، پمز کے ڈاکٹرز بھی معاونت کے لیے موجود تھے، اور بشرا بی بی نے رات ہاسپٹل میں گزاری، 2 روز قبل پمز اور شفا کے ڈاکٹرز نے معائنہ کے بعد سرجری ناگزیر قرار دی تھی۔ اب میرا سوال یہ ہے کہ ایک قیدی جس کا معاملہ ہے، کوئی بھی بیماری ہے، اس کو چیک اپ ہوتا ہے، ظاہری سی بات ہے اس کا انیشل جو کوئی بیماری ہوگی تو ڈاکٹر آئے گا ان کے سیل میں ہی چیک کرے گا، کوئی ضرورت ہے ٹھیک ہے، نہیں تو ان کو اڈیالہ جیل کے ہاسپٹل میں شفٹ کر دیا جائے گا۔ اگر وہاں بات نہیں بنتی تو پھر باہر سے ڈاکٹر بلائے جائیں گے۔ تو یہ تیسرا مرحلہ، باہر سے ڈاکٹر بلائے گئے، باہر سے ڈاکٹر نے ایگزامن کیا اور یہ کہا کہ ان کی سرجری بہت ضروری ہے، اور وہ بھی آنکھ کی، تو 2 دن پہلے۔ اب میرا سوال یہ ہے کہ ایک قیدی کی سرجری، جو اس خبر جو جہانگیر خان دے رہے ہیں، اس خبر کے مطابق اگر ناگزیر قرار دی گئی تھی 2 دن پہلے، تو سرجری، پھر خبر میں یہ بھی بتایا گیا کہ سرجری کر دی گئی، تو لیکن اس کی فیملی کو اطلاع نہیں دی گئی۔ اچھا، گزشتہ روز فیملی کو جو ہے وہ بتایا جا رہا تھا، لیکن اس سرجری کے وقت، اس سرجری سے پہلے فیملی کا ہونا ضروری ہے۔ اس کی وجہ میں بتاتا ہوں کہ عمومی طور پر بھی سرجری جو ہوتی ہیں وہاں پہ ڈاکٹرز پہلے جو ہے فیملی سے کنسلٹ کرتے ہیں، رائے لیتے ہیں، اس کے بعد تاکہ اس سرجری کے دوران اگر مریض کو کچھ معاملہ ہو جائے تو اس کا برڈن جو ہے وہ ڈاکٹرز پر شفٹ نہ ہو۔ اگر یہ مطلب ایکسپرٹیز سارا کچھ چیزیں ہوتی ہیں، لیکن پھر بھی فیملیز ہوتی ہیں۔ میں عمومی بات کر رہا ہوں، ہم کسی ہاسپٹل میں بھی جاتے ہیں تو اس چیز کا بڑا خیال رکھا جاتا ہے، لیکن ایکس پرائم منسٹر عمران خان صاحب کی جو وائف ہیں، جو اہلیہ ہیں، ان کی سرجری ہو رہی ہے، اور اس کے وقت جو ہے وہ اب فیملی بتائے گی کہ کیا ان کو ہو سکتا ہے۔ اب جب خبر کر رہے ہیں، اس وقت تک کوئی انفارمیشن فیملی کی جانب سے ڈائریکٹلی انڈائریکٹلی پبلکلی نہیں آئی کہ ان کو بتا دیا گیا تھا، وہ موجود تھی نہیں موجود تھی، بیرسٹر گوہر موجود تھے یا نہیں موجود تھے۔ بیرسٹر گوہر نے بظاہر ٹویٹ میں تو یہی لگ رہا ہے کہ ان کی موجودگی نہیں تھی۔ تو اس سچویشن میں
क्रिटिकल मामला है। इस हुकूमत वक़्त को, नवाज शरीफ साहब को, शहबाज शरीफ साहब को, मरियम नवाज साहिबा को, आसिफ अली जरदारी, बिलावल भुट्टो, इन तमाम को थोड़ा सा मेरे ख्याल में ग्रेस शो करना चाहिए और थोड़ी सी जो है वो हिम्मत पकड़नी चाहिए। और इनको जो है वो इस हवाले से ख़ास तौर पर कि वक़्त आते जाते रहते हैं, कल वो अपोजिशन में थे और आज ये अपोजिशन में हैं, कल वो जेलों में थे, आज ये जेलों में हैं, कल वो जेलों से हॉस्पिटल जा रहे थे, बल्कि उन्होंने तो बड़ी जल्दी कर दी। मियाँ साहब तो मतलब 8-10 महीने के बाद ही लंदन पहुंच गए थे। ये 2.5 साल और 1.5 साल हो गए, वाइफ को 2.5 साल, इमरान खान साहब को जेल में हो गए, तो वो जो वो बैठे हुए हैं। लेकिन ये है कि ये वक्त आते जाते रहते हैं, तो थोड़ा सा ख्याल कर लेना चाहिए। फिर जो मरियम वट्टू हैं, ये बहन है बुशरा बीबी साहिबा की, और उन्होंने ये ट्वीट किया है कि फैमिली जो है इस्लामाबाद पहुंच चुकी है और आज जो है वो एक क्रूशल सर्जरी बुशरा बीबी की होनी है। अब इन्होंने ये कहा है कि आज क्रूशल सर्जरी होनी है। अब इस सीक्वेंस ऑफ इवेंट्स हम देखेंगे कि क्या सूरत हाल बनती है। अडियाला जेल से खबर ये आ रही है कि बुशरा बीबी की फैमिली पहुंची और वो अडियाला जेल के अंदर भी जो है वो चले गए और अडियाला जेल के अंदर जाकर अब बुशरा बीबी से वो मुलाकात करेंगे और मुलाकात के बाद अगली फर्दर जो उनकी सूरत हाल जब होगी, वो सिचुएशन जो होगी, वो उसको जो है वो आगे बढ़ाएंगे कि उनका पॉइंट ऑफ व्यू क्या होगा कि बुशरा बीबी को किस नोयत की बीमारी है, किस नोयत की सर्जरी है, वो तशवीशनाक उनकी सेहत के हवाले से या कोई जो है वो उनकी लाइफ थ्रेटनिंग तो ऐसी चीज़ नहीं है। तो ये चीज़ जो है वो बताएंगे, उसके बाद हम आपके साथ शेयर करेंगे। लेकिन फैमिली का बताया जा रहा है कि फैमिली जेल में गई हुई है। हम जब बात कर रहे हैं तकरीबन 12 बज चुके हैं, जुम्मा का दिन है आज जो है वो पाकिस्तान में। तो इस वक्त की जो ये सूरत हाल है बहरहाल। और 190 मिलियन पाउंड केस 22 अप्रैल समाअत के लिए मुकर्रर हो गया है। इमरान खान साहब ने यह कहा है कि बुशरा बीबी और मेरी सजा मुअत्तली यानी जमानत की दरखास्तों पर दलाइल दें, उस पर फैसला करवाएं, अदालत को कहें कि अपीलों पे टाइम लग जाएगा। और अब तो बुशरा बीबी और इमरान खान साहब की मेडिकल ग्राउंड भी बन चुका है। बुशरा बीबी को भी हॉस्पिटल शिफ्ट किया गया, इमरान खान साहब को भी शिफ्ट किया गया। मैं तो हैरान हूं कि अदालत क्यों नहीं सजा मुअत्तली सुन रही, सजा मुअत्तली की दरखास्त सुनकर उसका क्यों नहीं फैसला कर रही। 22 अप्रैल की तारीख मुकर्रर की गई है, लेकिन मुझे ऐसे लगता है कि आप, क्योंकि आज 17 अप्रैल है और आज जुम्मा का दिन है और 18 अप्रैल, 19 अप्रैल, फिर 20 अप्रैल, 21 अप्रैल और 22 अप्रैल, ये 5 दिन बनते हैं। मतलब 5वें दिन, 4 दिन दरमियान में है और 5वें दिन समाअत होनी है। तो यूं आप कह सकते हैं कि कल हफ्ते के दिन होगा 18 अप्रैल, इतवार के दिन होगा 19 अप्रैल और 20 अप्रैल होगा मंडे, 21 अप्रैल ट्यूसडे और वेडनेसडे, मतलब इनके बुध के दिन ये समाअत होनी है। तो जुम्मा से बुध, इसके दरमियान ईरान अमेरिका मुज़ाकरात के तनाजुर में पाकिस्तान में दूसरा दौर भी होना है। तो मुतवक्को तौर पर यह दौर इन्हीं दिनों में आ सकता है, तो यह समाअत मुतासर भी हो सकती है। बहरहाल दोनों की मेडिकल ग्राउंड भी बन चुकी है, दोनों को जमानत मिलनी चाहिए। अब जमानत मिलेगी या नहीं मिलेगी ये अब अदालत पे मुनहसर है। उनकी जो बीमारी है उसकी नोयत क्या है। इमरान खान से तो उनकी फैमिली से, डॉक्टर से मिलने ही नहीं दिया गया अब तक। जो है वो हुकूमत जो है बोल चुकी है, इन्होंने भी कभी अपोजिशन में जाना है, इन्होंने भी कभी हुकूमत छोड़नी है। बिल्कुल मरियम नवाज साहिबा देख लें, नवाज शरीफ साहब, शहबाज शरीफ साहब, जरदारी साहब, सारे भूल चुके हैं इस चीज़ को। बहरहाल आखिरी जो हमारा मौजू है वो हैं एंकर हैं जमील फारूकी साहब, उनके हवाले से मैंने बात करनी है। बड़ी मुख्तसर सी, बड़ा निजी मामला है। उन्होंने कहा है कि निजी रहने दें, हम इस पर बिल्कुल भी बात नहीं करेंगे, क्योंकि ये मामला कल आ चुका था। जमील फारूकी साहब जो हैं उनकी ट्वीट आई थी कि उनको टार्चर किया गया है, तशद्दुद किया गया। बिल्कुल भी दुरुस्त नहीं है उन पर टार्चर करना, तशद्दुद होना। उसके हवाले से उनके पास रेमेडी है मेरे ख्याल में, वो कंप्लेंट फाइल कर सकते हैं FIR के लिए, पुलिस के पास जब वो दायर कर सकते हैं। तो बड़ा मुख्तसर मैं बात करूंगा, कोई नीटी ग्रिटी में नहीं जाएंगे कि उनका मामला क्या है। जो कोर्ट में जो मामला है, ये जो है वो 12 फरवरी को इनकी शादी हुई थी, सरगोदा की है, खातून है। 15 अप्रैल को उनके वालिदैन जो है वो इस्लामाबाद की मुकामी अदालत में एक दरख्वास्त दायर करते हैं कि उनकी जो बेटी है उसको जमील फारूकी साहब ने हबस में जाम रखा हुआ है और उन पर तशद्दुद भी कर रहे हैं और हमसे कोई रब्ता नहीं कर रहे। फिर अदालत ने एक बैलफ मुकर्रर किया जो पुलिस थाना गोल्डा की मैयत में गया और कल 16 अप्रैल को बच्ची को बाजियाब करा के वहाँ पे ले आया। ये मैं सारा कोर्ट का ऑर्डर पढ़ रहा हूँ आपके सामने, उसका क्रक्स आपको बता रहा हूँ।
تو کورٹ لکھتی ہے کہ بچی کو بازیاب کرا کے لایا گیا کورٹ کے سامنے، تو بچی کو کہا گیا کہ عدالت نے کہ آپ اسٹیٹمنٹ ریکارڈ کرا دیں، تو بچی نے بھی یہ کہا کہ مجھے والدین سے نہیں ملنے دیا جا رہا، رابطہ نہیں کرنے دیا جا رہا، مجھ پر جو جمیل فاروقی صاحب ہیں وہ وحشیانہ تشدد جو ہے وہ کرتے رہے ہیں اور وہ اپنے والدین کے ساتھ جانا چاہتی ہیں۔ تو عدالت نے آرڈر میں لکھا کہ کیونکہ وہ بالغ ہیں، عاقل ہیں، وہ اپنے فیصلے خود کرنے میں ذمہ دار ہیں، کر سکتی ہیں، تو اس لیے اگر وہ جانا چاہتی ہیں تو جا سکتی ہیں، اس میں تو کوئی عدالت نہیں جو وہ انٹرفیئر کر سکتی۔ تو عدالت نے وہ معاملہ ڈسپوز آف کر دیا۔ یہ ایک سائیڈ کی سٹوری ہے۔ جمیل فاروقی صاحب یہ کہتے ہیں کہ انہوں نے مطلب جو بھی انہوں نے لکھا بھی ہے اس معاملے میں، انہوں نے یہ کہا ہے کہ انہوں نے کسی وجہ سے وہ موجود تھیں ان کی وائف وہاں پہ، اور جب یہ وہاں پہ گئی پولیس اور فیملی کے کچھ لوگ، تو ان پر تشدد کیا گیا فیملی کے لوگوں کی جانب سے۔ یہ الزام انہوں نے لگایا ہے اس اپنی بیوی کی فیملی پر، اور انہوں نے کہا پولیس کی موجودگی میں ان پر تشدد ہوا۔ اس کے بعد وہ جو لوگ لے گئے۔ پھر جمیل فاروقی صاحب یہ بھی کہتے ہیں کہ جو سٹوری سنائی جا رہی ہے ایسا نہیں ہے، یہ مختلف ہے معاملہ۔ بہرحال یہاں تک ہی ہم رہتے ہیں، یہ اب نجی معاملہ ہے تو نجی ہی رہے، اس پہ بات ہم جو ہے وہ نہیں کریں گے۔ یہ اسلام آباد میں جو ہے وہ واقعہ پیش آیا تھا، سرگودا میں پیش نہیں آیا تھا۔ آپ کو مزید بھی ہم اپڈیٹ کرتے رہیں گے، ہمیں فیڈ بیک دیجیے گا۔ اللہ حافظ۔